फ्रेंड्स, रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण में हम लोग चल रहे हैं और आज आपको न्यू वीडियो लाए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हों या एसएससी में एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, एसएससी कांस्टेबल है उसमें आता है, या एनटीएससी एग्ज़ाम में जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की एग्ज़ाम होती है वो वाली आप तैयारी करते हों, या रेलवे की तैयारी करते हों, बैंकिंग का पीओ है, कोई भी एग्ज़ाम है कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं तो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रीजनिंग होने वाला है। और आज का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 लड़कियों की एक कतार में राधा का दाएं छोर से 15वां स्थान है तो बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस और आईएएस में पूछा गया जो भी क्वेश्चन है ना वो सभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए गए, पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो 30 लड़कियों की एक कतार में राधा का दाएं छोर से 15वां स्थान है। क्वेश्चन देखेंगे दाएं छोर से स्थान दिया है तो बाएं छोर से पूछ रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट का, राधा का बाएं छोर से स्थान। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे ना, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का दाएं से स्थान। तो यहाँ लिखेंगे कुल संख्या माइनस दाएं से स्थान प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको बताए थे। तो कुल संख्या इसमें 30 है और दाएं छोर से स्थान है 15, माइनस में 15 क्योंकि यह माइनस है और प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 1 31 हुआ और माइनस 15 माइनस करेंगे तो 16 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रमांक 20वां है तो नीचे से क्या है। सेम यही क्वेश्चन है, दाएं बाएं हो या ऊपर नीचे हो फॉर्मूला वही लागू होगा। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, आपको बताना है नीचे से क्रमांक। तो लिखेंगे नीचे से क्रमांक पूछा जा रहा है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 50 हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस यहाँ दाएं है और इसमें क्या है, ऊपर से क्रमांक है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कुल क्रमांक माइनस ऊपर से क्रमांक जो भी दिया हो। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51, 5 और 1 प्लस में है और माइनस 20 यानी आ जाएगा 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 22वां तथा नीचे से 20वां स्थान है तो कुल कितने छात्र हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर से स्थान दिया है और नीचे से दिया है, या दाएं से दे या बाएं से दे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बाएं से इतना नंबर है, दाएं से इतना नंबर है, तो सेम यही फॉर्मूला लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे हिमांशु का ऊपर से 23वां है और नीचे से 20वां है। कुल छात्र तो क्या होगा, अगर ऊपर से दिया है नीचे से दिया है तो आपको क्या करना है ना, दोनों को सम कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है और -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, ये दोनों एक में रहेगा और यहाँ -1।
ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो ऊपर से इसका स्थान दिया है 23वां है और नीचे से 20वां है, दोनों को प्लस करके -1 कर देना है। प्लस करेंगे तो ये हुआ 3 यानी 4, 43 - 1 42 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश से 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो रमेश और सुरेश के बीच कुल कितने छात्र हैं दोनों विद्यार्थियों के बीच। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है 4 का। लिखेंगे रमेश और सुरेश के बीच कुल छात्र। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, टोटल जितने छात्र हैं, टोटल छात्र हैं 33। तो यहाँ लिखेंगे 33 माइनस में क्वेश्चन में देखेंगे श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, सुरेश से नीचे, और स्थान क्या है इसका 13वां स्थान है, 13वें स्थान पे है। तो यहाँ क्या करना है 13 + 5 13 + 5 करेंगे और +1 भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 और माइनस में ये ऐड करेंगे तो 19 हो गया, और 33 - 19 करते हैं तो ये हो जाएगा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी मेज पर 5 विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी हैं, अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है। यानी अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि गणित अर्थशास्त्र के नीचे है। यानी सबसे पहले बनेगा अर्थशास्त्र और इसके नीचे क्या है, गणित है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, हिंदी से ऊपर गणित है, यानी गणित के नीचे कौन है, हिंदी है। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी। अब यहाँ देखते हैं इसके बाद कौन आता है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, यानी हिंदी के बाद कौन है, संस्कृत है। और क्या कह रहा है, विज्ञान है, हिंदी से ऊपर गणित है, सही है। विज्ञान संस्कृत के नीचे है, यानी संस्कृत है, इसके नीचे कौन है, विज्ञान। अब क्या बताना है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, देख सकते हैं फिगर से ही मालूम है, सबसे नीचे विज्ञान है। तो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे विज्ञान। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसमें ज़्यादा कोई टिप्पण नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे डायग्राम बना लेंगे। तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो समझ में आता है कि ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे का फिगर ऐसे होता है, और दाएं बाएं का होता है तो इस तरीके से लीनियर में रैखिक व्यवस्था में, आप क्रम व्यवस्था बताए थे आपको कि रैखिक में कब बनाते हैं और ये वर्टिकल में कब बनाते हैं। तो रैखिक में बनता है जब दाएं बाएं का होता है तब, और वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर में जब कहता है ऊपर नीचे, तो आप ऐसे फिगर बनाएंगे, आसानी से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का क्रमांक 25वां है, तो अंत से लास्ट से क्रमांक आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अंत से क्रमांक, मतलब विजय का क्रमांक। तो टोटल 50 हैं और 25वां है, इसका क्रमांक 25वां है, तो ये हो जाएगा 25 + 1। तो यहाँ ये माइनस करेंगे तो 25 हुआ और +1 करेंगे 26 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं 26, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 5 क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ डी होगा,
विज्ञान आंसर आया था, विज्ञान सही है। और 6 का आंसर है 26, यानी 26वां स्थान है अंत से। और 50 विद्यार्थियों की कक्षा में विजय का क्रमांक 25वां है। ठीक है, 25 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 50 - 25 + 1 और सॉल्व करेंगे तो 26 इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां और बाएं से 16वां स्थान पर है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। आंसर यहाँ से लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कितने और व्यक्ति आप शामिल उसमें करेंगे। तो पहले ये देखेंगे कुल व्यक्ति कितने हो रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कुल व्यक्ति। तो कुल व्यक्ति यहाँ दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और -1, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 1 2 और 1 1 1 2 1 3 31 -1, यानी टोटल 30 छात्र हैं, 30 छात्र हैं। अब कितने और शामिल किए जाएं कि 50 व्यक्ति हो जाएं, तो आपके पास 30 है, 50 करना है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे शामिल करने वाले, शामिल होने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 50 - 30 माइनस करेंगे 20 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दें। जानकारी क्या है, छात्रों के किसी कतार में विजय 6वें स्थान पर तथा सुधा 12वें स्थान पर है। और दूसरा जानकारी है छात्रों के मध्य में विजय प्रारंभ से 4थे तथा अंतिम से 23वें स्थान पर है, जबकि सुधा छात्राओं के मध्य में प्रारंभ से 5वें तथा अंतिम से 28वें स्थान पे है। और प्रश्न दिया हुआ है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर देना है, ये पहला और दूसरा डाटा के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है, इस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, है ना। तो विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, टोटल छात्र और छात्रा को मिला करके आपसे पूछा गया है टोटल कितने छात्र हैं और कितनी छात्राएं हैं। अगर हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, मिला देते हैं, तो कितने होते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है, आपको छात्रों की संख्या मालूम करनी है और छात्राओं की कुल संख्या मालूम करनी है। तो डाटा देखेंगे, छात्रों के मध्य में विजय प्रारंभ से 4थे और अंतिम से 23वां है, तो यहां लिखेंगे कुल छात्र। तो प्रारंभ से 4था है और अंतिम से 23वां है, और -1 करेंगे तो 23 और 4 कितना हुआ, 27 - 1, यानी टोटल 26 छात्र हैं। और कुल छात्रा देख लेते हैं, कुल छात्रा बताएगी कौन, सुधा। छात्राओं के मध्य है, यह मध्य में प्रारंभ से 5वां है, तो प्रारंभ से 5वां है और अंतिम से 28वां है, -1। 28 5 कितना होता है, 33। तो 28 और 5 33 हुआ, और -1 करेंगे तो 32 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, इस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो ऐड कर दीजिए दोनों को, तो टोटल हो जाएगा 8 और 5 58 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद यहाँ इसको ना कर देते हैं ए नंबर, है ना, ये ए नंबर का आंसर है। और बी में देखते हैं क्या पूछा है, इस कतार में कुल कितनी छात्राएं हैं। इसका आंसर सब नहीं करना है, छात्रा यहाँ पे ला दिए हैं, कितनी है 32, डायरेक्ट यहाँ लिखिए 32 आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, सी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। छात्र और छात्राओं का अनुपात पूछा है, तो छात्र कितने हैं देख सकते हैं, अनुपात मतलब छात्र और छात्राओं का अनुपात, तो 26:32, यानी ये हो जाएगा 26/32। कट करेंगे, 2 से ये 16 हुआ और 2 से ये 13 हुआ,
यानी 13:16 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं सी का, ऑप्शन नंबर 13:16, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। विजय और सुधा के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं? विजय और सुधा 2 बच्चे हैं, एक विजय है। तो कतार में विजय से पहले छात्रों की संख्या देखिए और कतार में विजय से पहले छात्राओं की संख्या कितनी है? तो विजय से पहले छात्रों की संख्या ये कितने स्थान पे है? छठा। तो यहाँ लिखेंगे कतार में विजय से पहले, कतार में विजय से पहले छात्रों की संख्या, यहाँ छात्रों की संख्या ए बी सी, यहाँ डी लिखना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर डी। ये डी चल रहा है, छात्रों की संख्या। तो 6 स्थान था इसका, किससे? छठे स्थान पर है। किशन विजय छठे स्थान पे है और सुधा 12वें स्थान पे है। तो 6 है और प्रारंभ से चौथे पे था। 6 - 4 + 1 यानी ये हो जाएगा 7 - 4, इट मीन्स 3 हो गया, 3 आया। उसके बाद है आपसे पूछा है विजय और सुधा के बीच में ना, तो उसमें 3 बच्चे हैं विजय से पहले, है ना। और विजय से पहले छात्राएं कितनी है ये भी निकालना पड़ेगा, है ना। विजय से पहले छात्राएं, तो विजय से पहले छात्राएं हो जाएंगी, छठे स्थान पे तो था शुरू में। और उसके बाद है छठे स्थान के बाद डेटा देखना पड़ेगा। छठे स्थान के बाद ये 12वें पे है, ये 12वें नंबर पे है और ये 5वें पे है। तो ये हो जाएगा 6 - 3, 6 से -3 - 1, तो ये हो जाएगा 6 - 4 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कतार में विजय तथा सुधा के बीच छात्राओं की संख्या पूछा है, नहीं छात्राओं की संख्या, हाँ। तो यहाँ लिखेंगे कतार में विजय और सुधा के बीच छात्राओं की संख्या, तो ये हो जाएगा कितना? 5 है ना, 5वें स्थान पे था 5, और 5 - 2 - 1 यानी ये हो जाएगा 5 - 3 यानी 2 हुआ। तो पूछा है दोनों के बीच कितने छात्र हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए दोनों के बीच कुल छात्र, छात्रा नहीं पूछा है, कुल छात्र। तो ये हो जाएगा, ये 2 आया है ना और +1, 2 + 1 करेंगे 3 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में। 6 सहेलियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुंह करके बातें कर रही है। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। पुष्पा के ठीक सामने कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं। तो चलिए 9 में 6 सहेली हैं और ये वृत्ताकार है। क्या करते हैं, एक सर्कल बना दे रहे हैं और सर्कल में ये दाएं भाग कर देते हैं और ये बाएं भाग। ठीक है, अब इसमें सवाल को पढ़ेंगे। 6 सहेलियां हैं और केंद्र की ओर, मान लीजिए केंद्र है, केंद्र की ओर मुंह करके बातें कर रहे। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं है। सुशीला नाम की जो लड़की है वह सुशीला को यहाँ बैठा रहे हैं, सुशीला। उसके बाद है पूनम पुष्पा की पड़ोसी है। अच्छा, सुशीला सुधा और पुष्पा के
मध्य नहीं है। सुधा और पुष्पा, सुधा और पुष्पा, सुधा और पुष्पा। पुष्पा को यहाँ बैठा रहे हैं और मध्य नहीं, ये सुधा हो गया, सुधा हो गया। ठीक, उसके बाद आप यहाँ बैठा दीजिए पिंकी को, ये सुधा हो गई। अब इसको सीधा दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद आपकी लड़की बच रही है पूनम और रिंकी। तो डेटा पढ़ेंगे, पूनम पुष्पा की पड़ोसी है, तो पुष्पा की पड़ोसी ये पूनम हो गई, ठीक है। और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है, रिंकी के, यानी ये रिंकी हो गई, है ना। तो ऐसे ये दायां हो गया दायां हुआ ना, तो दायां ऐसे दाएं चलेंगे तो ये बाएं पूनम हो गई। तो पूछ रहा है पुष्पा के ठीक सामने कौन है, पुष्पा के ठीक सामने कौन है, तो आंसर बनेगा सुशीला। इस डाटा से देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मोहिनी सीढ़ियां चढ़ रही थी, वह नीचे से 15वें चरण पर थी, वहां से वह 4 चरण नीचे उतरी और अब वह ऊपर से 16वें चरण पर थी। उस सीढ़ी में कुल कितने चरण है? चरण मतलब सीढ़ी का जो स्टेप नहीं होता है, ऐसे करके बनाया जाता है, उसी को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नीचे से 15वें चरण पर थी और वह 4 चरण नीचे आ गई, तो यहाँ लिखेंगे नीचे से चरण की स्थिति देख लेते हैं। तो 15 नंबर पे थी, 4 नीचे आ गई, यानी अब वो 11वें चरण पे है प्रेजेंट में, ठीक। और अब वह ऊपर से, ये नीचे से है और ऊपर से 16वें स्थान पे है, ऊपर से 16वें चरण पे है। तो पूछा क्या है, कुल कितने चरण हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे 11 + 16 और -1, तो 6 और 1 7, 1 1 2 -1 यानी 26 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 9 का आंसर सुशीला है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, दबा करके लाइक कीजिए, कंजूसी नहीं। और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।